वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं द शॉप PW ई कॉमर्स CMS जो PHP स्किप है उसका सेटिंग कैसे करना है। ठीक है, इसका फुल सेटअप हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हो कैसे इसका फुल सेटअप करते हैं तो चलिए इस वीडियो के अंदर सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं द शॉप PWA ई कॉमर्स CMS। ये जो स्किप है इसका प्राइस आप लोग देख सकते हो और इसका जो सेल है वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यह जो स्किप है इसको अगर आप लोग इंस्टॉल करना नहीं जानते हो कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो मेरा यूट्यूब चैनल में आइए और यहाँ पर लिखकर सर्च कीजिए। तो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है। ये वीडियो देखकर आप लोग इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर इसका हम लोग फुल सेटअप देखने वाले हैं, तो इसको देखकर आप लोग इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर फुल सेटअप कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंस्टॉलेशन जो वेबसाइट है जिसमें हम लोग इंस्टॉल किए थे उसमें हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है और इसका सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसका जो एडमिन पैनल है उसमें हम लोग जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर /admin लिखकर इंटर करेंगे, यहाँ पर /admin। तो हमारा जो एडमिन एरिया है वो यहाँ पर खुल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोग हमारा जो एडमिन एरिया है उसमें आ चुके हैं। तो अभी हम लोग इसका सेटअप करने वाले हैं, सेटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर जाते हैं सेटिंग ऑप्शन में और यहाँ पर सबसे पहले जनरल सेटिंग के अंदर हम लोग को जाना होगा। जनरल सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग के सबसे पहले आप लोग देख सकते हो सिस्टम नेम, यानी कि आपका जो वेबसाइट है उसका नेम आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, यूनिक वेब स्कूल। ठीक है, मैं यही देता हूँ। तो आप लोग आपका जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद सिस्टम व्हाइट लोगो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लोगो है वो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर अपलोड में क्लिक करना, ब्राउज में क्लिक करना। तो यहाँ पर मेरा लोगो को मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा लोगो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग इसको ऐड फाइल में क्लिक करके इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लोगो अपलोड हो चुका है। ओके, हम लोग फिर से देखते हैं। ओके, इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड फाइल में क्लिक करना तो लोगो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ब्लैक लोगो हम लोग सेम लोगो को देते हैं, ब्लैक व्हाइट आप लोग लोगो क्रिएट कीजिए, क्रिएट करने के बाद दीजिए। तो हम लोग सेम लोगो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर टाइम जोन, तो आपका जो टाइम जोन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइम जोन को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद एडमिन लोगो बैकग्राउंड पेज। ठीक है, एडमिन लोगो पेज बैकग्राउंड। ठीक है, तो आपका जो एडमिन है उसका लोगो ये रहा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लोग डाल देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफॉल्ट और यहाँ पर ये सारा चीज़ें सेम रहेगा। उसके बाद अपडेट में क्लिक कर देना तो ये सेटिंग आपका अपडेट हो जाएगा और आपका जो लोगो है वो भी चेंज हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा लोगो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन अगर करते हैं तो शॉप सेटिंग मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, तो यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम कितना अमाउंट का ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये 0 ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर सिंगल प्रोडक्ट को कोई भी परचेस करना चाहता है तो वो इजीली कर सकते हैं। मिनिमम हम लोग $0 देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैचिंग सेटिंग, तो यहाँ पर ये रहा, यही रहेगा, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फीचर एक्टिवेशन, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं फोर्सफुली HTTPS रिडायरेक्शन, इसको हम लोग ऑन करते हैं क्योंकि हमारा वेबसाइट के अंदर HTTPS है। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस मोड इसको ऑन नहीं करना, वॉलेट सिस्टम इसको ऑन करना और यहाँ पर क्लब पॉइंट इसको भी हम लोग ऑन करते हैं। दरअस में क्लब पॉइंट ऑप्शन है, अमेजोन में भी है, तो आप लोग इसको ऑन कीजिए। उसके बाद ऑफलाइन पेमेंट को भी हम लोग ऑन किए हैं, स्टिकी हेडर इसको भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चार्ट लोगो, यहाँ पर आपका जो चार्ट ऑप्शन है उसका लोगो यहाँ पर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा चार्ट लोगो यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा चार्ट, इसका लोगो यहाँ पर देना है, ये रहा चार्ट लोगो। तो चार्ट लोगो देने के लिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक आइकॉन डाउनलोड करके इसको लोगो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड करते हैं। ओके, आइकॉन फाइंडर में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं चार्ट। ओके, चार्ट देकर यहाँ पर हम लोग देते हैं और ये जो आइकॉन है ये हम लोग फ्री आइकॉन में देते हैं और जो आइकॉन आपको अच्छा लगे वो आइकॉन यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग मैसेजिंग आइकॉन एक यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को जो अच्छा लगेगा वही आइकॉन हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करने वाले हैं।
तो यहाँ पर हम लोग इस आइकॉन को डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कम साइज का करते हैं और के डाउनलोड हो चुका है। और इस आइकॉन को हम लोग यहाँ पर अपलोड में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर अपलोड। ओके, यहाँ पर इसको हम लोग अपलोड करते हैं। ओके, हमारा ये आइकॉन अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद हम लोग इसको ऐड फाइल में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ओके, फिर से हम लोग देते हैं, ओके, सिलेक्ट करके ऐड फाइल। ओके, आ चुका है। यहाँ पर आप लोग आपका जो चार्ट नेम है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो द शॉप सपोर्ट, तो हम लोग यूनिक वेब स्कूल सपोर्ट देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यूनिक वेब स्कूल सपोर्ट। ओके, यूनिक वेब स्कूल सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर अपडेट में क्लिक कर देते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर इनवॉइस सेटिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, इनवॉइस लोगो यानी कि हमारा वेबसाइट के लोगो यहाँ पर डालते हैं इनवॉइस लोगो के अंदर। और यहाँ पर एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो सपोर्टेड ईमेल है वो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी ईमेल रहेगा उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए और एड्रेस में एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद अपडेट में क्लिक कीजिए तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेटिंग OTP सेटिंग यहाँ पर जाते हैं। OTP सेटिंग के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लॉगिन सेटिंग, यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। हम लोग इसको ईमेल करते हैं, सिर्फ ईमेल करते हैं। OTP वेरिफिकेशन ईमेल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग SMS, तो हम लोग SMS नहीं किए है, ये सारा सेटिंग करना होगा, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर ईमेल किए हैं। तो अपडेट में क्लिक करते हैं तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट हो चुका है। उसके बाद जाते हैं लैंग्वेज सेटिंग ऑप्शन के अंदर। लैंग्वेज सेटिंग के अंदर आप लोग लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज है इंग्लिश, अरबी, बांग्ला, हिंदी, तमिल, फ्रांस, इस तरह का लैंग्वेज है। तो आप लोग और भी लैंग्वेज अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ऐड लैंग्वेज में क्लिक कीजिए और लैंग्वेज का नाम दीजिए, जो लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करना चाहते हो उसका नाम दीजिए। उसके बाद इसका जो फ्लैग है वो यहाँ पर, जैसे कि अफगानिस्तान का लैंग्वेज यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। उसके लैंग्वेज कोड देना है। तो यहाँ पर हम लोग गूगल में सर्च करते हैं अफगानिस्तान का लैंग्वेज कोड क्या है, ठीक है। यहाँ पर सर्च करते हैं अफगानिस्तान लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अफगानिस्तान लैंग्वेज यहाँ पर आ चुका है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो अफगानिस्तान लैंग्वेज, यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज का नाम है पश्तून, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पश्तून। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर दिया है अफगानिस्तान पश्तून लैंग्वेज लिखकर। सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज का नाम देते हैं पश्तून। उसके बाद लैंग्वेज कोड देना है, ठीक है। तो लैंग्वेज कोड यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर कोई भी कोड नहीं है तो हम लोग यहाँ पर अफगानिस्तान पश्तून लैंग्वेज कोड लिखकर सर्च करते हैं तो यहाँ पर कोड आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर पश्तून लैंग्वेज का कोड है PS, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग PS देते हैं। उसके बाद सेव में क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पश्तून लैंग्वेज ऐड हो चुका है। अभी इसको एडिट करना है, यहाँ पर एडिट मोड में क्लिक करना, तो इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो एडिट कर लेना आप लोग अगर एडिट करना चाहते हो तो, ठीक है। लैंग्वेज कैसे ऐड करना है ये हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं करेंसी में। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं करेंसी में तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा करेंसी डिफ़ॉल्ट करेंसी US डॉलर। जो भी करेंसी अगर आप लोग सेट करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट इंडियन रुपी, उसके बाद पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेशी टाका अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंडियन रुपी देता हूँ। उसके बाद सेव में क्लिक कर देता हूँ तो हमारा सिस्टम का इंडियन रुपी हो जाएगा। उसके बाद करेंसी सिंबल यहाँ पर जो भी है वो रहेगा। उसके बाद डेसिमल, 1 ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी, US डॉलर, बहुत सारा करेंसी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अगर और भी करेंसी ऐड करना चाहते हो ऐड में क्लिक करके यहाँ पर करेंसी का नेम, करेंसी सिंबल, करेंसी कोड, एक्सचेंज रेट देकर यहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कोई भी करेंसी और ऐड नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा करेंसी है ऑलरेडी। तो आपका करेंसी अगर नहीं है तो करेंसी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंसी इंडियन रुपी दिया है। उसके बाद यहाँ पर SMTP सेटिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो SMTP है उसको सेटअप करने का ऑप्शन है। तो अभी हम लोग इसका SMTP सेटअप नहीं करने वाला है क्योंकि SMTP सेटअप करने के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाद में हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे SMTP को सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन, बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा।
कैश पेमेंट एक्टिवेशन, ओके। उसके बाद पेपाल ऑप्शन है, SSL कॉमर्स पेमेंट गेटवे है, उसके बाद कार्ड का पेमेंट गेटवे है, उसके बाद इस तरह का देख सकते हो बहुत सारा पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो पेमेंट गेटवे से आप लोग यहाँ पर पेमेंट लेना चाहते हो जैसे कि पेटीएम, तो उस पेमेंट मेथड से आप लोग यहाँ से पेमेंट ले सकते हो ऑन करके, ठीक है। ऑन करने के बाद आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसका मर्चेंट आईडी देना है। मर्चेंट जो भी पेमेंट गेटवे अलग अलग यहाँ पर आईडी मांगता है वो यहाँ पर आप लोग प्रोवाइड करके यहाँ पर पेमेंट मेथड सेटअप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पेपाल का अगर जाते हो पेपाल पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए यहाँ पर पेपाल का आईडी देना है, क्लाइंट आईडी, उसके बाद पेपाल का जो क्लाइंट सीक्रेट आईडी वो देना है, सेव में क्लिक कर देना है, पेपाल पेमेंट मेथड आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का पेमेंट मेथड आप लोग ऐड कर लीजिए। उसके बाद फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो S3 फाइल सिस्टम यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का है। तो ये आप लोग अगर सेटअप करना चाहते हो S3 फाइल सिस्टम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बाद में इस तरह का वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो इसको सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, तो इसको हम लोग सेटअप नहीं करने वाले हैं। उसके बाद सोशल मीडिया लॉगिन, तो आप लोग अगर चाहते हो आपका शॉप के अंदर सोशल मीडिया से लॉगिन करें तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन विद गूगल, यहाँ पर ट्विटर, यहाँ पर फेसबुक, तीनों सोशल मीडिया यहाँ पर है। तो इसका क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी देकर ऐप सीक्रेट की ये सारा चीज़ें देकर आप लोग यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और आपका जो यूज़र है वो सोशल मीडिया से भी आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं जानते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके बाद थर्ड पार्टी सेटिंग के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सेटिंग यानी कि फेसबुक पेज का चार्ट सिस्टम अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो फेसबुक का कोई भी चार्ट सिस्टम हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो स्कीम है इसके अंदर खुद की चार्ट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खुद का चार्ट सिस्टम है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी और चार्ट सिस्टम यहाँ पर ऐड नहीं करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक पिक्सल ये सारा चीज़ें, गूगल एनालिटिक्स सेटिंग, गूगल का एनालिटिक ट्रैकिंग कोड जो भी है, जो ही आईडी है वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो गूगल एनालिटिक है वो सेटअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शॉपिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो शॉपिंग में यहाँ पर देख सकते हो शॉपिंग कंट्री में यहाँ पर देख सकते हो US दिया हुआ है। तो आप लोग जो भी कंट्री में शॉपिंग देना चाहते हो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इंडिया देना चाहता हूँ, ओके, इंडिया लिखकर सर्च किया हूँ और यहाँ पर इंडिया आ चुका है, तो इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। इंडिया को हम लोग ऑन कर देते हैं तो इंडिया आ चुका है, ठीक है। जो भी कंट्री को यहाँ पर शॉपिंग के लिए ऑन करना चाहते हो वो ऑन कर दीजिए, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो करेंसी अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर हम लोग शॉपिंग स्टेट्स में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा, कौन सा को ऑफ करना चाहते हो। अगर ऑफ करना चाहते हो किसी स्टेट्स को तो आप लोग यहाँ पर ऑफ कर दे सकते हो, लेकिन हम लोग ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया सेल करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी स्टेट में अगर आप लोग सेल करना नहीं चाहते हो वो अनचेक कर दीजिए, उस स्टेट में आप लोग सेल नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं शॉपिंग सिटी के अंदर। यहाँ पर बहुत सारा शॉपिंग सिटी आपको मिल जाएगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का शॉपिंग सिटी, जितने भी इंडिया का अंदर स्टेट है उसका जो सिटी है वो यहाँ पर लिस्टेड है। तो सिटी में आप लोग आपका सर्विस नहीं देना चाहते हो उसको अनचेक कर दीजिएगा। ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, ये आप लोग खुद ही कर सकते हो। उसके बाद शॉपिंग जोन, यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो शॉपिंग जोन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड न्यू में क्लिक करके शॉपिंग जोन ऐड कर सकते हो, जैसे कि शॉपिंग जोन का नेम है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इस तरह का स्टेट है, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए है 2 स्टेट्स। उसके बाद इसका जो भी डिलीवरी कॉस्ट है वो आप लोग दे सकते हो, जैसे कि इसका डिलीवरी कॉस्ट 10 रुपी है। उसके बाद एक्सप्रेस डिलीवरी कॉस्ट है यहाँ पर 10 रुपी, ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट का नाम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जून का नाम देकर यहाँ पर अगर सेव करते हो तो ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ये नहीं करने वाले हैं और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और यहाँ पर टैक्स के अंदर जाते हैं। टैक्स के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपका जो टैक्स है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ऐड टैक्स, तो यहाँ पर टैक्स का नाम देकर यहाँ पर टैक्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर नाम देकर सेम में अगर क्लिक करूँगा तो हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो भी
परसेंटेज वगैरह है वो सेटअप कर सकते हो। जैसे कि परसेंटेज में दे देता हूँ, उसके बाद सेव में क्लिक कर देता हूँ, तो परसेंटेज का हिसाब से ये टैक्स कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारा सेटिंग इस स्क्रिप्ट का कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑल सेटिंग हम लोग यहाँ पर आपको दिखाया है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।